ये पहेली इंटरनेट पर अक्सर दिख जाती है ना। देखने में तो भाई एकदम सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका जवाब क्या है, इस पर तो भयंकर बहस छिड़ जाती है। लोग लिटरली दो टीमों में बट जाते हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो ये रही वो इक्वेशन। पहली नजर में क्या लगता है, अरे ये तो चुटकियों का खेल है, पर यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो पहली सोच मन में आती है ना, वो अक्सर सही जवाब तक नहीं ले जाती। तो चलिए पता लगाते हैं कि असली जवाब क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग गलती करते कहाँ हैं। आखिर इतनी लंबी नंबर्स की लाइन देखकर कहाँ चूक हो जाती है। अब देखिए, सबसे नेचुरल तरीका क्या लगता है, यही ना, कि जैसे कोई किताब पढ़ते हैं बाएं से दाएं, बस वैसे ही इसे भी सॉल्व करते जाते हैं। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, बस एक के बाद एक कैलकुलेशन। अच्छा, तो चलो इसी रास्ते पर चलकर देखते हैं। 25 और 25 हुए 50। ठीक है, फिर 50 को 25 से गुणा किया, मिला 1250। अरे वाह, ये नंबर्स तो काफी तेजी से बदल रहे हैं। और अगर इसी लेफ्ट टू राइट वाले तरीके से पूरी इक्वेशन को हल करते जाएं, तो आखिर में जवाब मिलता है 99, 99। सुनने में तो भाई ये जवाब ठीक ठाक ही लगता है ना? पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जवाब 100% गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं से तो कहानी मजेदार होती है और हमें जरूरत पड़ती है एक सीक्रेट रूल की। तो अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जो मैथ्स को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाता है। एक ऐसा नियम जिससे ये पक्का हो जाता है कि चाहे कोई भी इसे सॉल्व करें, दुनिया के किसी भी कोने में जवाब हमेशा हमेशा एक ही आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए जरा, जैसे ग्रामर के बिना कोई भी भाषा सिर्फ शोर है ना? ठीक वैसे ही कुछ खास नियमों के बिना मैथ भी बस बेमतलब के नंबर्स का झुंड बनकर रह जाता है। यही नियम तो हैं जो इन नंबर्स को सही मतलब देते हैं। और पता है, इस रूल बुक का एक खास नाम है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, या जिसे हम सब स्कूल के दिनों से जानते हैं, पेमडास के नाम से। जी हां, यही है हमारी पहेली की असली चाबी। तो ये पेमडास आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये एक हायरार्की है, एक तरह का पावर स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा पावर है पी के पास, यानी पैरेंथेसिस या कोष्ठक। फिर आता है ई, यानी एक्सपोनेंट्स। उसके बाद एम और डी की बारी, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी लेफ्ट टू राइट में पहले आए। और सबसे आखिर में आते हैं ए और एस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो भी लेफ्ट टू राइट के ही क्रम में। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी। इस सुनहरे नियम को अपनी पहेली पर लगाकर देखते हैं और पता करते हैं कि असली जवाब क्या है। शुरू करें? ठीक है, तो नियम नंबर 1, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी है उसे निपटाना है। अपनी इक्वेशन में क्या है? 25 + 25। तो बस यही है हमारी पहली प्रायोरिटी। तो 25 + 25 बन गया 50, और हमारी इक्वेशन अब कुछ ऐसी दिख रही है। चलो, एक स्टेप तो पूरा हुआ, अब अगले पर चलते हैं। अच्छा, पेमडस में पी यानी पेरेंथेसिस के बाद आता है ई, एक्सपोनेंट्स, जो अपनी इक्वेशन में है नहीं। तो कोई बात नहीं, हम सीधे m/d पर कूद जाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और हाँ, ये याद रखना है कि चलना लेफ्ट टू राइट ही है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। सबसे पहले दिखा 25 × 25, ये हो गया 625। फिर दिखा 25 / 25, जो बना 1। वाह! अब देखिए हमारी इक्वेशन कितनी छोटी और सिंपल लग रही है। लेकिन रुकिए रुकिए, एमडी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे है 50 / 25, जिसका जवाब है 2, और फिर उस 2 को 25 से गुणा करना है, मिला 50। परफेक्ट! अब जाकर एमडी का काम पूरा हुआ। हमारे पास अब सिर्फ प्लस और माइनस बचा है। लीजिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, pm- का a/s। अब तो बस बाएं से दाएं जोड़ते और घटाते जाना है, एकदम सीधा। तो चलिए करते हैं। 25 + 625, ये हुआ 650। उसमें से 1 घटाया तो बचा 649, और आखिर में 649 में 50 जोड़ने पर हमें मिलता है हमारा फाइनल आंसर। तो सारे नियमों का सही सही पालन करने के बाद वो जादुई नंबर क्या है जिस पर हम पहुंचे हैं? और सही जवाब है 699, 699। है ना कमाल की बात? सिर्फ नियमों की वजह से हम एक ऐसे जवाब तक पहुंचे जो बिल्कुल साफ है, डेफिनेट है, जहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है।
अब जरा एक नज़र दोनों जवाबों पर डालते हैं। एक तरफ वो जल्दबाजी वाला जवाब 99 और दूसरी तरफ पेमडास के नियम से मिला हुआ सही जवाब 699। देखिए तो जरा जमीन आसमान का फर्क है। और जानते हैं, ये बात सिर्फ मैथ पर लागू नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब भी कहीं पर सेट रूल्स होते हैं ना, तो कंफ्यूजन की जगह अपने आप क्लैरिटी आ जाती है। सोच कर देखिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में या फिर लीगल सिस्टम, सब कुछ एक ऑर्डर पर ही तो टिका है। तो आखिर में एक सवाल, अगर मैथ्स जैसी एकदम लॉजिकल चीज को भी सही से काम करने के लिए इतने मजबूत नियमों की जरूरत पड़ती है, तो हमारी दुनिया में और कौन-कौन से सिस्टम हैं जो बिना ऐसे नियमों के पूरी तरह बिखर जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।